हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव जो हम लोग सीखे हैं उसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो आपके सिलेबस में इसको 5 अलग अलग चैप्टर में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, चौथा है अप्रोक्सीमेशन और पांचवा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेट मेजर, मतलब इसका एक और नाम होता है रेट मेजर। मतलब किसी बुक में आप पढ़ेंगे इस अध्याय का नाम जो है वो रेट मेजर भी होता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इसका एक और नाम होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अप्रोक्सीमेशन जो है यानी हम इसमें सीखते हैं अप्रोक्स वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें हम समझेंगे कि किसी फंक्शन का वैल्यू जो है वह मैक्सिमम कब होता है अथवा मिनिमम कब होता है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। देखिए इसमें कुछ टर्म है और सबसे पहले हम उस टर्म को समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म है। सबसे पहला पॉइंट डी वाई। डी वाई का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई। ठीक इसी प्रकार से डी एक्स का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स दे दिया हो, इसका मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष वाई में चेंज क्या हो रहा है, यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जब हम इसी चीज़ को यह लिखेंगे कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी। जब कभी किसी फंक्शन को जब हम उसके टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग रेट कहते हैं। रेट जो होता है वो हमेशा हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकाल पाते हैं, अथवा हम किसी अन्य जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बाय, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। आप इसमें कुछ शब्द और जोड़ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा है रेट को। सामान्यतः रेट को जब भी हम करते हैं मेजर तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। देखिए मैं इसमें आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चन बताता हूँ तो आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 पहला क्वेश्चन कहा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि पॉइंट एम कह रहा है r बराबर 3 सेंटीमीटर, पॉइंट बी में है r बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r का मान 3 सेंटीमीटर हो और r का मान 4 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वृत्त है, आप जानते हैं कि जितना त्रिज्या इसका बढ़ता जाएगा, बढ़ के मान इतना हो गया, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या इससे घट करके यहाँ हो जाए, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब इसका है कि क्षेत्रफल में वृद्धि तब होती है जब इसकी त्रिज्या बढ़ता है। ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a बराबर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यानी जब हम r का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान अपने आप बढ़ जाएगा, और r का मान कम करेंगे तो क्षेत्रफल का मान अपने आप कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि क्षेत्रफल जो है वह त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती होता है। त्रिज्या के बढ़ने से क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर जो हमको निकालना है कि जब r बराबर 3 सेंटीमीटर था तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर क्या था। यानी जो हम इससे के केंद्र से दूर हटते जाएंगे और इसका जो क्षेत्रफल के बढ़ने का जो दर है वो क्या होगा, वह भी बढ़ता जाएगा। मतलब त्रिज्या का मान जो बढ़ता जाएगा त्यों क्षेत्रफल में बढ़ने का जो दर है, वृद्धि का जो दर है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को उसी रेट को निकालना है। तो देखते हैं क्या इसका आएगा रेट। कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि r बराबर वृत्त की त्रिज्या a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जिसके सापेक्ष निकालना पड़ता है, जैसे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिसके सापेक्ष निकालना पड़ता है वो होता है हर में, और जिसका निकालना होता है चेंज वो होता है अंश में। तो यहाँ पर जो है हर में क्या आएगा, dr, क्योंकि त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। यानी हमको निकालना है कि dA बटा dr बराबर क्या होगा। इसको निकालते हैं। चूंकि क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, इसलिए dA बाय dr बराबर a का मान क्या है, पाई r स्क्वायर,
तो जहाँ पर ए है वहाँ पर रखना है पाई स्क्वायर बटा क्या डी आर। अब देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, पाई को हम डी से क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाय डी आर। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, तो डी एक्स पर पावर एन बाय डी एक्स बराबर होता है पावर एन एक्स का पावर में एक कम एन एक्स का पावर एन माइनस 1। अब पावर 2 दिया हुआ है, पाई इंटू क्या हो जाएगा 2r का पावर 2 माइनस 1, यानी इसको हम पाई इंटू 2r का पावर 1 2r, यानी इसको हम 2 पाई r कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन का रेट क्या है। हमेशा जो डेरिवेटिव का जो वैल्यू आता है वह कोई न कोई रेट ही होता है। इसका वैल्यू हमको क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक इसका क्या होता है इकाई होता है। मैं फिर से बार समझाता हूँ, त्रिज्या आर का मान क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। मैंने माना यहाँ पर आर बराबर क्या वृत्त की त्रिज्या, ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, डी ए बाई डी आर निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी डी ए बाई डी आर बराबर क्या हो गया डी, ए का मान पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या डी आर, पाई बाहर आ गया डेरिवेटिव से, डी आर स्क्वायर बट्टा डी आर, यानी पाई इंटू क्या पावर 2 था 2r का पावर 2 माइनस 1, यानी क्या पाई इंटू 2r 2 पाई आर। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में कह रहा है, पॉइंट ए में कह रहा है, अब पॉइंट ए में कह रहा है कि डी ए बाई डी आर निकालिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कब किस पर एट आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आप, डी ए बाई डी आर का मान क्या लाए हैं आप 2 पाई आर, आर का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ ये क्या है वर्ग मात्रक में आएगा, सॉरी इतना आएगा। ऊपर क्या है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में करता हूँ इसका, यहाँ पर 2 तिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ पर सेंटीमीटर करके भी छोड़ सकता था, लेकिन ऊपर क्या है क्षेत्रफल, नीचे क्या है त्रिज्या, तो हमको खास करके इस अध्याय में यह बताना पड़ेगा कि क्षेत्रफल का मात्रक मैं क्या ले रहा हूँ और जो त्रिज्या उसका मात्रक मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यानी इसका क्या है वर्ग मात्रक और यहाँ पर सेंटीमीटर मारा है, यहाँ पर स्क्वायर मारा है। यानी इस प्रकार से जो पॉइंट ए है उसका आंसर क्या आ गया 6 पाई। ठीक वैसे ही पॉइंट बी में क्या कह रहा है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बी को निकालते हैं। बी में कह रहा है कि डी ए बाय डी आर कब एट आर इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई जो मैंने लाया है शुरू में डी ए बाई डी आर का मान 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यानी 8 पाई सेंटीमीटर। बट इसको हमको चेंज कैसे करना है, 8 पाई ऊपर क्या है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर डी आर मतलब क्या सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर रखना है। और इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। तो 3 पे इसका आंसर आया था 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और 4 पे आया है इसका वैल्यू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके।